जत्ता के जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना अशरफ अली। यूट्यूब चैनल आपकी सोच पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल। आइए आज आपको लिए चलते हैं कमरहट्टी। कमरहट्टी शहर कोलकाता के मज़ाफ़ात का एक मजदूर बस्ती है, जहाँ मुख्तलिफ मकतब व फ़िक्र के लोग अपनी गुनागून खसूसियात की बिना पर अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। 1 दिसंबर को कमरहट्टी ईदगाह छाई मैदान में मनजानिब अराकीन इस्लाम मुआशरा कमरहट्टी जेर सदारत हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक तारीखी और अजीमुशान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ इलाकों से कई अहम मुक़र्ररीन ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों, खास तौर पर मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और उनके असरात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना था। मुक़र्ररीन ने मुल्क में बढ़ती हुई अदम मसावत, मजहबी पोलराइजेशन और औकाफ की इमलाक के गलत इस्तेमाल जैसे मसाइल पर संजीदा गुफ्तगू की। मुक़र्ररीन ने औकाफ की इमलाक के बढ़ती हुई लूट मार और हुकूमती मदाखलत पर गहरी तशवीश जाहिर की। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम समाज के अशाशे को महफूज रखने के लिए सबको मुत्तहिद होकर कोशिश करनी होगी। कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद मिल्लत को मजबूत बनाने पर खसूसी जोर दिया गया। मुक़र्ररीन ने कहा कि समाज का इत्तेहाद ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसको कमजोर करने की हर कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की गई। मुक़र्ररीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मजहबी अक़लियतों को नजरअंदाज करने और समाज में तफरीक पैदा करने की साजिश कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में लोगों का जोश व खरोश काबिले दीद था। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था और लोग दूर दराज इलाकों से भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँचे थे। खास तौर पर नौजवानों में बड़ा जोश देखा गया, जो समाज के तई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पुरअज़्म नजर आए। श्याम नगर गरोलिया से भी कशीर तादाद में लोग इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस्लाम से मोहब्बत का सबूत पेश किया। इस कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम भी देने की कोशिश की गई कि आज का वक्त हमें अपने हकूक के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की तरगीब देता है। हमें अपनी औकाफ के इमलाक को मजबूत रखना है और समाज में इत्तेहाद का पैगाम देना है। इसके अलावा दीगर मुक़र्ररीन ने भी औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुक़र्ररीन ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की कि वह तालीम, इत्तेहाद और जद्दोजहद की 3 सतूनों को अपनाएं। उन्होंने वादा किया कि समाज के हर तबके को इनके हकूक दिलाने के लिए यह तहरीक जारी रहेगी। वक्फ बोर्ड भारत में एक ऐसा आईनी अदारा है जो मुस्लिम कम्युनिटी की मजहबी और समाजी जायदादों का इंतजाम करता है। वक्फ की जायदादें बुनियादी तौर पर खैराती और मजहबी मकासद के लिए होती हैं। मौजूदा मरकजी सरकार ये इल्जाम लगाती है कि हालिया बरसों में वक्फ बोर्ड पर कई तनाज़ात और कानूनी मुकदमात सामने आए हैं, जिनकी बुनियादी वजह उन जायदादों का गलत इस्तेमाल, शफाफियत की कमी और सियासी मदाखलत है। वक्फ जायदादों से मुतालिक सबसे बड़ा मसला उनका सही इस्तेमाल और इंतजाम है। अक्सर वक्फ की जायदादों पर नाजायज कब्जे या गलत तरीके से लेज देने के मामलात सामने आते हैं। वक्फ बोर्ड के अराकीन पर कई बार बदउनवानी और जायदादों को जायती फायदे के लिए इस्तेमाल करने के इल्जामात भी लगाए गए हैं। हालिया दिनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई मामलात सामने आए हैं जहां वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठाए गए हैं। जब मरकजी सरकार वक्फ बोर्ड पर ऐसे इल्जाम लगाती है तो वक्फ बोर्ड और इससे जुड़े मामलात पर हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों को लेकर ये सवाल उठना फितरी है कि क्या ये किसी खास कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे हकीकी इंतजामी और तरक्याती मकासद हैं। वक्फ बोर्ड से मुतालिक कवानीन में तरमीम और तहकीकात को लेकर ये राय बनी है कि मरकजी हुकूमत, खास तौर पर मोदी हुकूमत, मुस्लिम कम्युनिटी पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। कई लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम समाज को सियासी और समाजी तौर पर कमजोर करने
کرنے کی کوشش ہے۔ حالانکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد وقف املاک کا صحیح انتظام اور بدعنوانی کو روکنا ہے۔ ہندو کمیونٹی پر سوال کیوں نہیں؟ ہندو مذہبی اداروں یا املاک پر ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے ہیں؟ جیسے مندروں کی جائیداد یا ٹرسٹوں کا انتظام بھی تنازعات میں رہتا ہے، لیکن اس پر ویسی سختی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ عدم توازن ایک بڑے طبقے کو محسوس ہوتا ہے، جو سوال اٹھاتا ہے کہ کیا حکومت سیکولرزم کے اصولوں پر عمل کر رہی ہے یا کسی خاص ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے۔ بھارت جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں یہ ضروری ہے کہ تمام کمیونٹیز کے مذہبی اور سماجی معاملات پر مساوی طور پر توجہ دی جائے۔ اگر وقف بورڈ کی املاک میں بدعنوانی ہے تو اسے درست کیا جانا چاہیے، لیکن اسی طرح مندروں، گردواروں اور دیگر مذہبی املاک پر بھی شفافیت یقینی بنائی جانی چاہیے۔ حکومت کی نیت پر سوال تبھی اٹھتے ہیں جب پالیسیاں اور کارروائیاں یک طرفہ نظر آتی ہیں۔ اگر مودی حکومت تمام کمیونٹیز کے لیے مساوی قانون نافذ کرے تو اس طرح کے تاشر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جمہوریت کی مضبوطی تبھی ممکن ہے جب حکومت ہر شہری اور کمیونٹی کے ساتھ غیر جانبداری سے پیش آئے۔ کمیٹی کی یہ تاریخی کانفرنس محض ایک پروگرام نہیں بلکہ ایک تحریک کی شروعات تھی، جس نے سماج کو بیدار اور متحد ہونے کا پیغام دیا۔ اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک ایک کمنٹ ملک کے لیے ایک پیغام کے طور پر دیکھا جائے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اور نیک وچاروں کے ساتھ۔ جڑے رہیں آپ کی سوچ کے ساتھ۔ العالمین۔ سب سے پہلے حلقہ کمرہٹی کے ہمارے پرجوش اور غیور علماء کرام اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ آج کے اس محفل اور آج کی اس مجلس کے انتظام و انصرام میں حصہ لینے والے ہمارے غیور نوجوانوں کا اور علاقہ کے باشندگان کا تہہ دل سے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جو کاوش اور جو محنتیں کی ہیں آج کے اس محفل کے انعقاد کے لیے، انہوں نے جو شب و روز محنت کی ہیں، وہ ساری محنتیں آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ہمارے نوجوانوں نے گلی گلی اور کوچوں کوچوں میں پھر کر اس جلسے کے انعقاد کے لیے انہوں نے کس طریقے سے محنتیں کی ہیں۔ میں حلقہ کمرہٹی کے جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، اور اس شعر سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ باطل سے ڈبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، اس ملک کا ذرہ ذرہ، اس ملک کا پتا پتا گواہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے خاطر کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس ملک کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہے، جو قربانیاں ہم دے سکتے تھے ہم نے دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میں ایک بات یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اور میں نے اپنی گفتگو کی جو شروعات میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، الذین قال لهم الناس، کہ ابو سفیان نے لوگوں کے ذریعے سے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا تھا، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، ان کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے، اور وہ یہ مسلمانوں میں یہ پروپیگنڈا کریں کہ بڑی جمعیت کے ساتھ کفار و مشرکین یہود یونٹی بنا کر کے تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت پڑھ جائیے اور اس کو بار بار پڑھیے، اور آج کے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی آیتوں کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ الذین قال لهم الناس، اسی پس منظر میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ الذین قال لهم الناس، جب کہا ان سے لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ ابو سفیان کے حواریین نے اور
उस रास्ता से, मदीने के रास्ता से गुजरने वाले ताजिरों के जरिए से उन्होंने ये खबर भिजवाई जाकर के मदीना में लोगों से ये कह दो कि हम एक बड़ी तादाद के साथ आ रहे हैं। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, कि लोग तुम्हारे लिए जमा हो रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए, तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने के लिए। वो पूरे लाहौर लश्कर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी जमहूरियत के साथ तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली। फख्शौहुम, उनको डराओ, फज़ादहुम ईमाना, तो उसका नतीजा क्या हुआ? सहाबा किराम डर गए क्या? अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानिसारी का जज्बा रखने वाले पक्के सच्चे मुखलिस मुसलमान क्या डर गए क्या उस प्रोपेगेंडा से? कुरान ये कहता है फज़ादहुम ईमाना, ये खबर सुनकर के उनका ईमान क्या हो गया? और भी जो है परवान जोश मारने लगा, और भी परवान चढ़ने लगा। फज़ादहुम ईमाना वक़ालू, और उन लोगों ने साफ साफ ये कह दिया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। किसी के अंदर कोई ताकत नहीं, किसी के अंदर कोई दम नहीं कि वो अहले ईमान की तरफ आंख उठा करके देखे। ईमान वाला सिर्फ अल्लाह से डरता है, ईमान वाला सिर्फ अल्लाह से खौफ खाता है, ईमान वाला किसी वक्त के फिरौन से नहीं डरा करता। मेरे भाइयों दोस्तों, हम इस बात से खौफजदा नहीं है। ये हमें क्या डराएंगे? इस तरह की कानून ला करके हमारे भाई अबू तलहा साहब ने कहा कि हमें उलझा देना चाहते हैं। बात यही है, वो ये चाहते हैं कि इनकी असली सलाहियत ये अपनी तारीख को दोहरा ना पाए। इस मुल्क के अंदर जो हम करप्शन कर रहे हैं, इस मुल्क को जो हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इस मुल्क को जो हम लूटने की साजिश कर रहे हैं, मुसलमान अगर बेदार रहेंगे, मुसलमान अगर होशियार रहेंगे तो फिर ये हमारी मनमानी नहीं चलेगी। इस मुल्क के अंदर हम मनमानी नहीं कर पाएंगे तो क्या करें? नए नए कवानीन के जरिए से उन्हें डराया जाए, उन्हें फंसाया जाए और उन्हें इसी में उलझा करके रखा जाए, ताकि इस मुल्क के जो आशियाने हैं, इस मुल्क को जो आशियाने की शक्ल में, एक खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में, एक गुलसिता की शक्ल में, जो ये इस हिंदुस्तान को, इस मुल्क भारत को हमारे अबाउद्दाद ने संवारा था, सजाया था और कुर्बानी दे करके इस मुल्क को आबाद किया था, वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को तहोबाला कर दिया जाए, इस मुल्क को बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, हम लोग इस मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। धन्यवाद।